राधे राधे फ्रेंड्स, आप हमारी वीडियो को स्किप करके ना देखें। आप हमारी वीडियो पूरी देखें क्योंकि मैंने एनसीईआरटी बुक का क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश मीडियम का बनाया है। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बनाए बीच बीच में से, जो कि बच्चे छोड़ देते हैं। बुक के बीच में से क्वेश्चंस आते हैं सीबीएसई बोर्ड में। ये आप बात अपने माइंड में हमेशा बैठा लो अच्छे से कि बुक के बीच में से क्वेश्चन आएगा। बुक के पीछे से जितना मर्जी पढ़ लो, सीबीएसई बोर्ड में कुछ नहीं कर पाओगे जब तक बुक का बीच का नहीं पढ़ोगे। तो आप हमारी वीडियो स्किप करके ना देखें, इसमें आपकी बेनिफिट्स है। अब मैं आपको इस चैप्टर का स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें चैप्टर्स में पहले टॉपिक बता रही हूँ क्या क्या है। टॉपिक इन द चैप्टर फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, परिचय। सेकंड है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक प्रतिक्रिया। थर्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण संतुलित करें। फोर्थ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फिफ्थ करोशन। सिक्स सेलेनिसिटी। ये इसमें टॉपिक्स है पूरे चैप्टर में, जो मेन टॉपिक है। ओके, और मैंने बुक के बीच के क्वेश्चन बनाए हैं, तो प्लीज़ हमारी वीडियो स्किप करके ना देखें। मैं फिर से वही बात रिपीट कर रही हूँ। अगर आप स्किप करके देखोगे तो आप क्या पता स्किप करो, जो बीच में जो आप पॉइंट छोड़ देते हो, स्किप करते हो, क्या पता वो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो। इस वजह से मैं बोल रही हूँ आप स्किप करके ना देखें, हमारी वीडियो पूरी देखें। अब इसका है फर्स्ट इंट्रोडक्शन। फिजिकल चेंजेस आर चेंज इन विच द फॉर्म ऑफ मैटर डज नॉट चेंज एंड रिमेन्स द सम इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। जैसे कोई भी चेंजेस होता है, जैसे वाटर, जैसे पानी या बर्फ़ में बदलता है, तब उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। क्लियर है गाइस। सेकंड केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर। जैसे बर्निंग, रस्टिंग ऑफ आयरन, बेकिंग केक या डाइजेशन। क्लियर है गाइस। मैंने इसके नोट्स हिंदी मीडियम के भी बना रखे हैं। जिसको हिंदी मीडियम की वीडियो चाहिए वो हमारे चैनल पर जाकर देख सकता है। मैंने हिंदी मीडियम के भी डाल रखे हैं। ओके फ्रेंड्स। सेकंड पॉइंट केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस बाय विच टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विच ईच अदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। क्लियर है गाइस। जैसे कलर ऑफ सब्सटेंस, जैसे चेंज इन कलर, जैसे किसी किसी केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज होता है। चेंज इन स्टेट, जैसे अवस्था चेंज हो रही है। चेंज इन गैस, कोई चीज़ है, जैसे मान लो हम पानी बॉईल कर रहे हैं अगर गैस पे, तो वो अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर में बॉईल करते हैं तो वो धीरे धीरे भाप में उड़ जाता है, तो चेंज इन गैस में वो चेंज कन्वर्ट हो जाता है वो। चेंज इन टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर चेंज होता रहता है, कभी मौसम ठंडा है, कभी बारिश है, कभी गर्मी है, ये सब बोलते हैं चेंज इन टेम्परेचर। ये आता है हमारा केमिकल रिएक्शन में। क्लियर है गाइस। आप ये नोट्स लिख भी सकते हैं अपनी नोटबुक में याद करने के लिए। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में बनाया है, आपको बहुत आराम से याद होगा। ओके फ्रेंड्स। केमिकल इक्वेशन, थर्ड पॉइंट। अ केमिकल इक्वेशन इज द symbolic represent of a chemical reaction, the form of symbols and formula। यहाँ पे केमिकल लिखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स। इन विच द रिसेंट इन राइटिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट इज राइट ऑन द राइट हैंड साइड। इट मीन्स है जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, और जो हमारा रिसेंट होता है वो हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, और जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो राइट हैंड साइड लिखते हैं। क्लियर है फ्रेंड। जैसे कि H2O प्लस में O की 2H, हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन, प्लस में ऑक्सीजन प्लस में हाइड्रोजन। ये हमारा उत्पाद है, ये हमारा उत्पादक है। ओके फ्रेंड्स। फिर इसका बी पॉइंट है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। द केमिकल इक्वेशन मीन्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स इज इक्वल ऑन बोथ। क्लियर है फ्रेंड्स। each of both side this follow the law of conservation of mass destroyed। इक्वेशन स्टेप 1 बैलेंस इक्वेशन। इसका मतलब है कि स्टेप 1 में हम इक्वेशन में क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला है हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन
कुछ भी मान लो अब यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे इसको सेकंड बैलेंस इक्वेशन में होगा कि आपको दोनों तरफ बैलेंस इक्वेशन बनाना पड़ता है, मतलब दोनों तरफ हमारा सेम हो। अगर यहाँ पे आयरन 3 है तो यहाँ पर भी आयरन 3 होना चाहिए, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 होना चाहिए। इसको हमें बैलेंस बनाना पड़ता है, उसको बोलते हैं हम बैलेंस इक्वेशन, मतलब बैलेंस केमिकल रिएक्शन। क्लियर है फ्रेंड्स? अब इसका 4th पॉइंट है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट उसका पॉइंट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब संयोजन प्रतिक्रिया। आ रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिसेंट सब्सटेंस रिएक्ट टू फ्रॉम आ सिंगल प्रोडक्ट। इट मीन्स जब कोई सिंगल प्रोडक्ट मिलके कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, बना रहा है, उत्पाद कर रहा है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड वाटर मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। बर्निंग ऑफ कोयला, जब कोयले में O2, जब कोयला जलता है तो उसमें O2 बर्निंग होने के बाद CO, मतलब जब कोयला जलता है उसके बाद CO2 गैस बनती है, रिलीज होती है उसमें। इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। जब कोयला जलता है, जलने के बाद जब उसमें बर्निंग होती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। क्लियर है फ्रेंड्स? फॉर्मेशन ऑफ वाटर, सेम हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, इसमें हमें दोनों तरफ बैलेंस बनाना पड़ेगा। फिर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस मीथेन CH4 G प्लस में ऑक्सीजन G, यहाँ पे हमें दोनों में बैलेंस बनाना पड़ेगा। मीथेन गैस वो होते हैं जो हमारे जैसे गैस वगैरह में हम यूज़ करते हैं, सिलेंडर वगैरह में भरी जाती है, ये हमारी मीथेन गैसें होती हैं, जिससे लोगों को बेहोश यूज़ करते हैं, वो भी हमारी मीथेन गैस होती है। क्लियर है फ्रेंड्स? बी पॉइंट एक्सट्रोमिक रिएक्शंस, ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया मतलब एक्सट्रोमिक रिएक्शन, आ केमिकल रिएक्शन दैट release energy usually in the form of heat into surrounding. Example C6H2 O2 AQ 60, इसके एग्जाम्पल है। ओके फ्रेंड्स, सेकेंड पॉइंट है a chemical reaction or process that absorb energy from its surrounding to usually in the form of heat. इसका मतलब है a chemical reaction from that release energy usually in the form of heat into our surrounding. ये एक ऐसी ऊर्जा होती है जिसमें ऊर्जा अपने चारों तरफ, उसमें शेपी ऊर्जा होती है अपने चारों तरफ पूरे में फैल जाती है ये। और एंडोथर्मिक रिएक्शन ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया ऐसी प्रतिक्रिया होती है जो हमारे चारों ओर ऊष्मा होती है वो अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। क्लियर है फ्रेंड्स? डेमोपोजिशंस रिएक्शंस मतलब विघटन प्रक्रिया। व्हेन सिंगल रिएक्शन ब्रेक डाउन टू और मोर सिंपल प्रोडक्ट, दिस इज अ डेमोपोजिशन रिएक्शंस। इसका मतलब है जब एक ही अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक अभिकारकों में बदल जाता है, उत्पाद में बदल जाता है, उसको विघटन प्रतिक्रिया कहते हैं। जैसे फेरस सल्फेट जब हीट करता है तब फोरिक ऑक्साइड बन जाता है, मतलब इसके उत्पाद टूटते हैं तभी फोरिक ऑक्साइड बन जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? ये इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं, सेकंड एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। जब वाइट सिल्वर क्लोराइड होता है तो सिल्वर क्लोराइड कलर में चेंज हो जाता है। क्लियर है? द रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, जो हम फोटोग्राफी वगैरह में भी यूज़ करते हैं। ये इसके एग्जांपल्स हैं, आप देख लेना, आप नोट भी कर सकते हैं इनको। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब विस्थापन प्रक्रिया। आ केमिकल रिएक्शन वेयर आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स रिप्लेस आर लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स इन आ कंपाउंड्स। ये एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें एक रासायनिक तत्व जब कोई दूसरा रासायनिक तत्व
कम होता हैगा तब उसको हटाकर अपनी जगह ले लेता है, मतलब विस्थापित कर लेता है। विस्थापन मतलब अपनी जगह चेंज कर लेता हैगा। क्लियर है गाइस? जैसे कॉपर सल्फेट, आयरन कॉपर सल्फेट हटा के प्लम्बम बन गया। क्लियर है? अब इसका लास्ट पॉइंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, द्विविस्थापन प्रक्रिया, अ चांस रिएक्शन वेयर टू कंपाउंड्स एक्सचेंज आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है द्विविस्थापन प्रक्रिया जिसमें दो यौगिक होते हैं, अपने अपने यौगिक मिलाकर एक नया यौगिक उत्पाद करते हैं, उसको बोलते हैं द्विविस्थापन। मतलब दो यौगिक मिलकर एक नया उत्पाद कर रहे हैं, दो लोग मिलकर एक नई चीज़ बना रहे हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? फिर रिडॉक्स रिएक्शन, उपचयन और अपचयन प्रक्रिया, अ केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू स्पाइसेस। का आपको हिंदी में बता दे रही हूँ, वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें दो पदार्थों का बीच इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता है। मतलब दो पदार्थों के बीच में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका लेन देन होता है, जिसमें एक ऑक्सीकरण तथा दूसरे पर अपचयन करता है, उसको बोलते हैं हम अपचयन प्रक्रिया। ऑक्सीकरण, इट इज़ द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन, और इट द सब्सटेंस विच इज रिड्यूस इटसेल्फ एंड ऑक्सीजन अदर। से कारक का बता रही हूँ मैं, मतलब वह पदार्थ जो ऑक्सीजन प्रदान करे या हाइड्रोजन लें और जो स्वयं अपचयित होकर अन्य का ऑक्सीकरण करें, उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। मतलब वह पदार्थ होता है जो स्वयं ऑक्सीजन प्रदान करते हैंगे और हाइड्रोजन लेते हैं, और जो खुद ही उपचयित भी होते हैं और ऑक्सीकरण, उसे ऑक्सीकारक कहते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सीकारक। आप इसको नोट भी कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, अब इसका है रेंसिडिटी एजेंट इन केमिस्ट्री, आ रिड्यूस एजेंट ऑल्सो नो हैज अ रेड्यूकेंट, रिड्यूसर और इलेक्ट्रॉन डोनर। क्रोशन संचारण, क्रोशन इज द gradual distortion of a due to chemical reaction which with its environment. It is a natural process where metals deteriorate often by being eaten away when they interact with substance like air, moisture or chemical like acids rusting. फिर ये रेंसिडिटी संचारण, द प्रोसेस वेयर फैट एंड ऑयल इन फूड व्हेन एक्सपोज टू एयर अंडरगो ऑक्सीडेशन causing a change in small taste and something color, making the food state and unstable for consumptions. ओके फ्रेंड्स, ये आपका लास्ट पॉइंट है कि मतलब वह प्रक्रिया होती है जिसमें भोजन में मौजूद वसा, तेल, ऑयल हवा के संपर्क में आकर ऑक्सीकरण कर लेते हैं, जिसमें स्वाद कभी कभी रंग बदल जाता है और भोजन बासी या खाने योग्य नहीं रह जाता। मतलब रेंसिडिटी वह प्रक्रिया रहती है, जैसे मान लो आप चिप्स का पैकेट ही ले रहे हो, अगर आप उसको ओपन कर लेते हो तो उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है और वो थोड़े बहुत सील भी जाते हैं, और उसमें हवा के संपर्क में आता है तो उसमें से अजीब सी स्मेल भी आने लगती है, उसकी जो फ्रेगनेंस मतलब वो होती है, उसका टेस्ट होता है वो भी चेंज हो जाता है। क्लियर है फ्रेंड? जैसे खुले में रखे हुए तेल या तेलीय भोजन जैसे समोसा, चिप्स, नमकीन का खराब हो जाना। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और समझ में आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहें। हम आपके लिए स्पेशली मैं 10th क्लास के लिए बोल रही हूँ, मैं आपके लिए ऐसी और भी वीडियोज़ लाऊंगी एंड ईजी लैंग्वेज में NCERT बुक के 20 के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको हमारी वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, राधे राधे, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।